इस पेपर का साइज़ तो काफ़ी बड़ा है, पर मैंने इस पेपर को मरोड़ मरोड़ के इतना छोटा सा कर दिया। आज के समय हमारे यूनिवर्स में जितना भी मैटर एग्जिस्ट करता है, एक टाइम पर उसका भी हाल कुछ ऐसा ही था। एक स्टेट पर सारा का सारा यूनिवर्स का मैटर एक्सट्रीमली डेंस और हॉट स्टेट पर था। इस पॉइंट को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। फिर ये सिंगुलैरिटी चारों तरफ एक्सपैंड होने लगी, इंक्लूडिंग स्पेस, और यही चीज़ को हम बिग बैंग कहते हैं। यूनिवर्स में सारा का सारा मैटर और स्पेस एक्सपैंड होने लगा, वो एक्सपैंड होता गया। सिर्फ इतने छोटे से सिंगल स्टेट से ये यूनिवर्स इतने बड़े साइज में एक्सपैंड हो गया। जैसा कि कहीं लोग ये मानते हैं कि बिग बैंग एक एक्सप्लोजन था। दोस्तों, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि वो एक एक्सपेंशन था, जहाँ पर चारों तरफ यूनिवर्स का मैटर फैलने लगा, एक्सपैंड होने लगा एक बलून की तरह। फिर सिंगुलैरिटी के 3,80,000 ईयर्स बाद एक पीरियड आया जिसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इस पीरियड में हुआ ये यूनिवर्स के फर्स्ट एटम्स बने, और रिकॉम्बिनेशन पीरियड में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रिलीज हुआ, जो यूनिवर्स का फर्स्ट लाइट था और रेडिएशन था। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड आज के समय भी यूनिवर्स में चारों तरफ पाया जा सकता है। दोस्तों, यही बिग बैंग का सबसे बड़ा सबूत है। इस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को ही डिटेक्ट करके हम इस बात का पता लगा पाए हैं कि यूनिवर्स में वाकई में बिग बैंग हुआ था। फिर बिग बैंग के 100 से 200 मिलियन ईयर्स बाद यूनिवर्स में फर्स्ट स्टार्स फॉर्म होने लगे। सिंगुलैरिटी के 500 मिलियन से 1 बिलियन ईयर्स के बाद फर्स्ट गैलेक्सीज फॉर्म होने लगे ग्रेविटी के वजह से। क्योंकि स्टार्स फॉर्म हो गए थे, तो ग्रेविटी की वजह से ये स्टार्स एक ग्रुप में आने लगे और धीरे धीरे फॉर्मेशन हुई गैलेक्सीज की। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, इसी टाइम पीरियड में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी फॉर्म हो चुकी थी, लेकिन वो एग्जैक्टली वैसी नहीं थी जैसा आज के समय एग्जिस्ट करती है। एक्चुअली वो हमारी एक बेबी मिल्की वे गैलेक्सी थी। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि मिल्की वे गैलेक्सी का भी एवोल्यूशन हुआ होगा, वो गैलेक्सी भी कहीं और गैलेक्सी से मर्ज होते आई होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और फिर ऐसा माना जाता है दोस्तों, इसी मिल्की वे गैलेक्सी में 900 बिलियन ईयर्स के बाद हमारे सोलर सिस्टम फॉर्म होने लगा, और फिर इसमें ही हमारा अर्थ बनने लगा, वही प्यारा सा अर्थ जिसमें हम, आप और सब रहते हैं। यूनिवर्स में इतने सारे घटनाओं के बावजूद अब भी यूनिवर्स एक्सपैंड होता जा रहा है। सो यस, वी कैन से द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग।